भाई आर एस अग्रवाल की सीरीज सिंपल इंटरेस्ट में हम पहले पेज के जैसे 11 क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,760 हैं और रेट है भाई 6% पर एनम का और 3 साल के लिए ब्याज पे। ठीक है, 1 साल का 6%, 3 साल का हो गया भाई 18%। अपने को मोटा मोटी 5,760 का 18% निकाल लो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 576 को 18 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो भाई 10 से डिवाइड कर दो तो आ रहा है 1036.8। आंसर हो गया ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक फार्मर ने 3600 15% पर एनम से 4 साल के लिए लिए और वो अपना डेब्ट क्लियर करता है। इसके बाद में 4,000 देता है और एक गाय देता है। ठीक है, तो पहले तो 3600 का 15% निकाल लेते हैं भाई। 15% निकल गया, 36 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 15 से, कितना आ रहा है 540। 4 साल का है, मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा है। जय 1 4 5 20 और 2160 मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। तो फार्मर ने क्या किया, 4,000 दिए, 3600 के 4,000 दिए, यानी 400 तो कैश में ही दे दिए। 400 कैश में दे दिए, ये माइनस कर दो। तो ये पूछ रहा है गाय के रुपए। गाय के रुपए आ गए भाई 1,760। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई 3 है। देखते हैं, राम ने 520 गौरव से लिए सिंपल इंटरेस्ट 13% पर एनम से और अपना पूरा डेब्ट क्लियर करने के लिए वो 6 महीने में रुपए लौटा देता है, तो वो कितने रुपए लौटाएगा ये तो पूछ रहा है। तो 520 का 13% निकाल लो भाई। ठीक है, लेकिन 6 महीने में दे देता है, आधे टाइम में दे देता है भाई। वो 1/2 कर दो, 0 से 0 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 भाई। 26 गुना 13 कर दो। 26 गुना 13 करते हैं तो भाई आता है 338 और इसका एक पॉइंट लगा दो 10 से डिवाइड करके 33.8। तो 520 पहले थे और 33.8 ये, तो 553.8 हो गए। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई 8 से 1/2% रेट है, 4,800 हैं और 2 साल और 3 महीने हैं। तो भाई 2 साल और कितने महीने, 3 महीने। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, 8 से 1/2 यानी 8 दूनी 16 और 1 17/2% है भाई। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 साल और 3 महीने। भाई 3 महीने को आप साल में करो तो कितने से करोगे, टोटल महीने होते हैं 12, 3 चौक 12 यानी 1/4 और 2 साल ये 2 + 1/4 तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया भाई। नहीं हो गया क्या, 9/4 ईयर हो गए। अब अपने को तो परसेंट निकालना है, 4,800 का निकालो। 4,800 का 17/2%, टाइम है 9/4 और ठीक है परसेंट निकाल लो। 00 से 00 हटा दो, 4 दूनी 8 और 8 छिका 48। 17 गुना 9 छिक 54, 54 गुना 17 कर दो भाई। 54 गुना 17 करोगे तो 918 आ रहा है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न करेगा 16,800 पे 9 महीने के लिए, रेट है ये। ठीक है, वही सेम सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। 9 महीनों को अपन क्या कर लेते हैं, ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9/12 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 3 चौक 12, इतने साल आ गए। रेट है 6 चौक 24 और 25/4। 16,800 का 25/4 और टाइम है 3/4 और मल्टीप्लाई 1/100 कर दो भाई। 00 00 कैंसिल, 4 से काट दो भाई। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो 21 गुना 3 कर दो तो हो जाएगा ये 63 मल्टीप्लाई 25/2 कर देना भाई। कितना आएगा, 63 मल्टीप्लाई 25 और बाय में 2 करेंगे ना भाई, 787
0.50। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन कर लेना भाई अपनी तुम खुद ही। इसको क्लियर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा। सिंपल इंटरेस्ट 1820 रुपये मार्च 9 2012 से 21 मई 2012 तक, और रेट ये भाई। जब डेट का क्वेश्चन आए ना, तो डेट का क्या होता है, जिस डेट से स्टार्ट होता है ना वो काउंट नहीं होती। उस दिन तो आपने रुपए लिए हैं, वो काउंट नहीं होती, और जिस दिन आप रुपए देते हो ना वो काउंट होती है। ठीक है, अब 9 मार्च है ना, तो ये 9 मार्च काउंट नहीं होगी। तो मार्च के कितने दिन बच गए भाई, 31 का महीना होता है। 31 का महीना होता है, तो 10 से 31 करोगे तो कितने दिन हो गए भाई, 22 दिन हो गए। 22 दिन तो मार्च के हो गए, और फिर अप्रैल के 30 दिन हो गए, और फिर मई के भाई लास्ट का दिन काउंट होता है तो 21 काउंट होगा, तो मई के कितने दिन हो गए, 21। इनको आप कैलकुलेट कर लो, 20 और 30 50, और 20 70, और 3 73 दिन हो गए भाई, 23 डेज। और साल कितने का भाई, 365 डेज़ का। ठीक है, 365 डेज़ का। इसको आप डिवाइड कर लेना, कट जाएगा ये। कट जाएगा भाई, ये किससे कटेगा, ये कटेगा, इसको काटोगे ना आप तो आएगा 0.2 आएगा भाई। या देख लेना डायरेक्ट काट के जैसे भी है। तो रेट क्या है, 7 दूनी 14 और 1 15/2%। रेट है भाई 15/2%। टाइम अपने पास ये आ गया, और रेट रुपए ये है, आप निकाल लोगे, ईजी है। 15/2%, और टाइम है 0.2 या 2/10 लिख दो। ठीक है, इसको काट देना भाई, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 हो गए, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 3 गुना 182, 182 गुना 3 कर दो, कितने आ गए भाई, 546, और डिवाइड 2 से कर दो, 273, 273, और एक ये 10 का रह गया तो 27.3। ठीक है भाई, जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक शॉपकीपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, 18% रेट और 15,000 रुपये 8 जनवरी से 3 जून। सेम क्वेश्चन है, डे काउंट करना है। जैसे 8 जनवरी 31 का महीना भाई, 31 का महीना, तो 8 जनवरी काउंट नहीं होगा। ठीक है, 9 10 ऐसे काउंट करोगे ना तो दिन हो रहे हैं भाई 9 10, और ओ दिन हो गए 23। जनवरी के 23, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, और जून के भाई 3 दिन है। ठीक है, इनको आप टोटल कर लो, 23 + 28 + 31 + 30 + 31 + 3 दिन हो गए भाई 146। और साल में दिन कितने भाई, दिन हो गए 365। 365 से डिवाइड करोगे तो आएगा भाई 0.4। मैंने कैलकुलेटर से किया, सीधा बता रहा हूँ, तुम कर लेना अपना, 0.4। ठीक है, 15,000 है, तो 15,000 का कितना परसेंट भाई, 18%। ठीक है, और टाइम कितना भाई, 0.4, यानी यही कर दो 4/10। 3 0 से भाई 3 0 कैंसिल हो गई, 15 गुना 54 हो गया ना, 18 चौक 72 भाई, 18 चौक 72, 72। 15 गुना 72 कर दो भाई, तो भाई रुपए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1080। लेकिन 15,000 अपने थे, 1080 जोड़ोगे तो 16,080। ठीक है, क्लियर है। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक बंदे ने, पर्सन बोरोज 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% पे, और उसने क्या कर दिया, दूसरे बंदे को उतने ही रुपए इतने % रेट पे 2 साल के लिए दे दिया। ठीक है, मोटा मोटी अपने को परसेंटेज का गैप निकाल लेते हैं। 4% पे तो लिए 2 साल के लिए, तो 1 साल का 4, तो 2 साल का कितना भाई, 8% देगा, बैंक को देगा किसी को जिससे लिए, और उसने उठा के 6 चौक 24 और 1 25/4, 25/4% 2 साल के लिए, मल्टीप्लाई 2, यानी 12.5% रेट पे उसने किसी को ब्याज पे दे दिए।
8% वो किसी को दे रहा है, 12% से ले रहा है, ठीक है। गेन कितना कर रहा है भाई, 4.5% का गेन कर रहा है। 4.5% का गेन कितने पे, 5,000 पे। चलो 5,000 का 4.5% भाई, पॉइंट हटा दिया तो 0, ठीक है। 000 000 45 गुना 5 कर दो भाई, कितने आ रहे हैं, 225 आ रहे हैं। तो 225, हाँ। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर पूछा भाई, तो ये 2 साल का है, इसको डिवाइड कर दो 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 112.5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। रमाकांत ने 2 स्कीम में रुपए इन्वेस्ट किए, ए और बी में 5 साल के लिए 5:4 में। वो दे रही है 8% सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, और बोनस इक्वल टू 20% ऑफ इंटरेस्ट। अब जितना इंटरेस्ट, जैसे ए स्कीम में 8% इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो मेच्योरिटी पे उसको क्या है, इंटरेस्ट का 20% और मिलेगा, ठीक है। और बी स्कीम में सिर्फ 9% सिंपल इंटरेस्ट है। और वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए में 20,000 रुपये लगाएं। चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ए रेशियो बी है, रेशियो क्या है, 5:4 है, और क्वेश्चन कह रहा है ए में 20,000 रुपये लगाए हैं, ए में 20,000 रुपये लगाए हैं। तो ए में रेशियो में कितने लगाए हैं, 5, तो 5 इक्वल टू 20,000, 1 इक्वल टू कितना हो गया भाई, 5 हो गए 20, यानी 4,000 रुपये। तो ए में 20 लगे हैं, तो ऐसे ही बी में कितने हो गए, एक का कितना आया था 4, तो 4 चौक 16,000 रुपये, 16,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि ए में कितना दे रहा है, 8% इंटरेस्ट दे रहा है 5 साल के लिए ना, 1 साल का कितना 8, तो 5 साल का कितना 40, 8 5 40, यानी ये कर दो आप, 20,000 का 40/100 कितना हो गया भाई, 00 4 दूनी 8, यानी 8,000 रुपये हो गए भाई। 8,000 रुपये तो इंटरेस्ट है। अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट का 20% बोनस है, तो 8,000 का 20% निकाल लो भाई, 8,000 का 20 निकाल लो, 120 निकाल लो, डायरेक्ट वही आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 120 में, 12 96, 9600 रुपये हो गए भाई, ठीक है। ए स्कीम में उसको 9600 रुपये मिल रहे हैं। अब बी स्कीम का देखते हैं। बी स्कीम में उसको 9% मिल रहे हैं। बी स्कीम में रुपये कितने लगे हैं, 16,000, 16,000 का 9%, 00 00, 16 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 9 से, 144, 4400 रुपये आ गए भाई, 4400 नहीं, 1440 रुपये, ठीक है। ये तो भाई 1 साल का है, 5 साल के मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, अपन ने इधर पहले ही कर दिए थे ना, इसमें भूल के करना। 1440 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई आते हैं 7200 रुपये, ठीक है। ए स्कीम में 9600, बी स्कीम में 7200, दोनों स्कीम में कितने मिल गए, ए प्लस बी, 9600 प्लस 7200, 16,800 रुपये गेन हो गए उसको। और टोटल अमाउंट रिसीव पूछा इसने, तो टोटल अपन ने कितने लगाए थे, 20,000 और 16,000, तो 36,000 तो लगाए ही थे। 36,000 में 16,800 जोड़ दो, ठीक है। जोड़ने पे रुपए आ रहे हैं, जैसे कैलकुलेट करोगे तो 52,800 रुपये, ऑप्शन है कोई 52,800, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई, इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा है कि 1,000 रुपये इन्वेस्टेड 5% पर एनम की, और इफ़ द इंटरेस्ट इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर देता है, ठीक है। तो भाई देखो 1,000 का 5% कितने, यानी 50 रुपये, तो 10 सालों में कितने हो गए, 500 रुपये, 10 सालों में कितने हो गए, 500 रुपये, 500 रुपये। तो हर 10 साल में ऐड कर देता है इंटरेस्ट वो, तो 1,000 थे तो इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ 500, तो कितने हो गए, अब रुपये कितने हो गए, 1,500 हो गए, ठीक है। अमाउंट हो गया 1,500। अब 1,500 का इंटरेस्ट रेट तो वही है, 5% निकालो,
00, 15×75। अब पर महीने कितने रुपए हो रहे हैं? 75 रुपये हो रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई कितने टाइम में 2000 हो जाएंगे। ठीक है, बच गए कितने? 1500 को 2000 बनाने में 500 रुपये बच गए। 75 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, काट दो भाई, 25 दूनी 50 और 25×3 = 75, 20/3। 10 साल तो पहले वाले और बाकी टाइम ये भाई। 3×6 = 18, 6×2/3, 6×2/3, तो यानी 16×2/3। ऑप्शन नंबर बी है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है भाई अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू यील्ड 81। भाई 450 रुपये को 81 रुपये ब्याज बनाना है, 4.5% इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखो 450 का 4.5% के हिसाब से रुपए कितने हो गए भाई, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये रुपए आ रहे हैं 20.25 रुपये। ठीक है, 20.25 रुपये पर साल के मिल रहे हैं। चाहिए कितने? 81 रुपये चाहिए। तो भाई डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड कर रहे हो तो आ रहा है 4, यानी 4 ईयर। ठीक है, आज के 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।